ठीक है। तो बेटा देखो, हमें स्टैटिस्टिक्स करना है, हमारा जो पेंडिंग चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। लिखो जो आज हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट, स्टैटिस्टिक्स। काफी इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा समझने को नहीं है, ठीक है। बस 2-3 टाइप से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें करने हैं। और मैं आपको थोड़ा अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दूं कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सिर्फ जेई मेंस में आता है और वो भी कम चांस होते हैं इसके आने के, ठीक है, जेई मेंस में। और ये आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ आईआईटी, ठीक है। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो हम मैथमेटिक्स के एक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है और कोई ओलंपियाड के फील्ड में भी नहीं है। जो भी ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, प्री आरएमओ, आरएमओ, ठीक है, आईओक्यूएम जो भी हैं, उनमें भी ये नहीं है। जेई मेंस में थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें इसके बोर्ड्स के हिसाब से, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये स्कोरिंग है, इसका क्वेश्चन बन जाता है, इजिली इजिली बन जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला इसका जो टॉपिक लिखना है वो हमें लिखना है मीन कैसे निकालते हैं। मीन, जो सबसे पहला पार्ट है हमारा आज का, मीन। और मीन हम निकालना सीखेंगे सबसे पहले ग्रुप्ड डाटा का, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। पहले तो ना सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल है मीन निकालना। देखो बेटा ध्यान से, देखो ध्यान से प्लीज सारे। मान लो ये x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये n नंबर्स है आपके पास, ये n नंबर्स है, आपको इनका मीन निकालना है। भाई मीन मतलब होता है अप्रोक्स एवरेज, एवरेज नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखना मीन का एक सिंपल सा फंडा है, सबका सम कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, सबका सम डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बात समझ आ रही है? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. सभी को ना बेटा, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स। मीन को जो हम डिनोट करते हैं वो x बार से भी करते हैं, x बार, दिस इज आवर मीन। जो ये नेट वैल्यू निकलेगी, दिस इज आवर मीन। सारे चैप्टर में इसी को निकालना सीखना है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ये समझ पा रहे हो ना मीन कैसे निकालना है? जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जो x1 बच्चा है उसकी हाइट है, हाइट माने, चलो हाइट मान लेते हैं 5 फीट। x2 बच्चे की है 5.5 फीट, x3 बच्चे की है 5.3 फीट, x4 बच्चे की है 5.9 फीट, x5 बच्चे की है 6 फीट। एक क्लास की, एक क्लास है, एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट क्लास अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें बच्चों की ये वाली हाइट्स हैं। पहला टाइप का बच्चा है x1, जिसका नाम x1 रख दिया मैंने, उसकी 5 फीट हाइट है। x2 बच्चे की 5.5 है, x3 बच्चे की 5.3 है, 5.3, x4 बच्चे की 5.9 है, x5 की 6 फीट है। तो अब टीचर को ना, प्रिंसिपल को बताना है कि इस क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट। तो टीचर कैसे निकालेगा? जो टीचर है वो कैसे निकालेगा अगर उसको प्रिंसिपल को बताना है कि इन 5 बच्चों की एवरेज हाइट क्या है? एवरेज समझ रहे हो, एक एक रेफरेंस सेट करना भी, इस क्लास का हर एक बच्चा अप्रोक्स इस हाइट के आसपास है, अप्रोक्स इस हाइट के आसपास है। वो समझ रहे हो ना बेटा, आसपास वाली बात के नहीं, आसपास वाली थोड़ी थोड़ी Yes, समझ sir. रहे हो? Yes, sir. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5। जितने हमारे पास ऊपर नंबर है डिवाइड बाय 5। अब कैसे निकल गया? सिंपल कैलकुलेशन सी करनी है, वो एडिशन वाली। 5.3 5.9 प्लस 6 डिवाइड बाय 5। और ये बच्चा ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि सर ये अप्रोक्सीमेटली 5.54 बन रहा है,
5.54 बन रहा है। तो टीचर बोलेगा प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल साहब इस क्लास के एवरेज बच्चों की जो हाइट है, बच्चे की एवरेज वो 5.54 फीट है। ये टीचर बोल देगा यार बस। देखो हर बच्चा इसके आसपास रहेगा। अब एक्चुअल में वो किसी की हाइट नहीं है एवरेज वाली, ये जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल वो वाली हमारी वैल्यूज में एग्जिस्ट करती हो, बट बोलने में समझ आ रही है ना आपको क्यों हम एवरेज निकाल रहे हैं? हल्का हल्का आइडिया मिलने लग गया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड तानिशा जी। अच्छा अब इसी को हमें निकालना है। देखना ये है एक्स बार, ये एवरेज होता है, ये लिख लेना, ये सिंबल है एवरेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सिंबल है एक्स बार। अच्छा अब देखना वो क्या कलाकारी करते हैं, जब बच्चों को इससे डर क्यों लगता है, इसको ना समीशन से डिनोट कर देते हैं, समीशन से। ये साइन होता है समीशन का, ये वाला। इसको वो ऐसे लिख देते हैं, देखना समीशन एक्स के पैर में आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n एक्स बार। समीशन का मतलब देखो बेटा क्या होता है, समीशन का, समीशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़, एडिशन। देखो कैसे, देखो कैसे, इस चीज का मीनिंग क्या है, सिर्फ मीनिंग समझना, ठीक है बेटा सारे, कि पहले आई 1 पुट होगा, आई क्या पुट होगा 1, x1 बन गया। अब समीशन का काम क्या है, जोड़ना, प्लस करना। फिर आई क्या पुट होगा 2, फिर समीशन का काम क्या है, जोड़ना प्लस करना। फिर आई क्या पुट होगा 3, फिर समीशन का काम क्या है, प्लस करना। ऐसे चलते 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 एंड में आई क्या पुट होगा n, समझ गए, उसके बाद तो काम ही नहीं है, डिवाइडेड बाय n। ये इसी चीज को कंपैक्ट करके लिखने का तरीका है, कंपैक्टेड फॉर्म है, कंपैक्टेड फॉर्म। क्या समझ पा रहे हो कि ये एक कंपैक्टेड फॉर्म है? यस। ये कॉम्पैक्टेड फॉर्म है, कॉम्पैक्टेड वर्जन है लिखने का, बस छोटा तरीका, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आ रही है ना बेटा सबको? यस। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो मीन निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, मेथड्स, मीन निकालने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड जो हम करते हैं वो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अगला हमारे पास मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। उससे अगला हमारे पास मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं जो आपको ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा वो जेई मेंस के हिसाब से ही पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा, ताकि आपको अगले साल कोई ज्यादा काम करना ना पड़े। ये समझ गए ना? ये मीन निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, बस मेथड्स। अभी सीखते हैं वन बाय वन क्या होता है। सबसे पहले की हेडिंग लगाओ, डायरेक्ट मेथड। हमें इस पूरे चैप्टर में निकालना मीन ही सीखना है, बस इजी से इजी वे सिखा देंगे मीन निकालने का। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, करें स्टार्ट। अब देखना यस। एक चीज और करते हैं, ठीक है, मेरी बात हल्की सी पहले समझो, इसको सीखने से पहले इसी में काम आएगी हमारे। क्या चीज है वो? मान लो आपको इन नंबर्स का मीन निकालना है, 5 6 7 8, 5 5 4 6 6 8 9, इनका मीन निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे मीन? जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, मानते हो कि नहीं? जैसे अभी मैंने आपको मीन सिखाया है, आप लोग क्या कहोगे कि सर ने मीन पूछा है तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू 5 + 6 + 7 + 8 + 5 + 5 + 4 + 6 + 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं ये? कितने नंबर्स हैं? 11 11। डिवाइडेड बाय 11। चाहत ने बताया इसको कैलकुलेट करके कितना बनेगा? फास्ट बेटा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो क्लास में, थोड़ा जुड़ के रहो। जितना दिमाग चलाओगे उतना सीखने को मिलेगा। बोलो बेटा।
69. 51. 69. देखो कितना मुश्किल हो रहा है ना, सिर्फ ऐड करना था, सब बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, कितनी मुश्किल बात हो रही है। 69 डिवाइडेड बाय 11 कितना बन रहा है? 66.2 approx. 6.27. ठीक है, अब मेरी बात सुनना बेटा सारे, मैं आपको इसमें समझाना क्या चाहता हूं। देखो आप लोगों में ही गलत आंसर बताए कईयों ने, तो उन लोगों ने क्या किया, कहते जी इसको ना थोड़ा शॉर्ट वे में लिखते हैं, थोड़ी कलाकारी दिखाते हैं। कैसे? कहते 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार यहां आ गया, 2 बार, 3 बार। अच्छा 6 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार, 3 बार। बाकी 8 भी 2 बार आ रहा है, एक बार, 2 बार। तो ना टेबल बनाना शुरू कर दिया। कहते 5 आ रहा है, ये हमारी x1 की वैल्यू है 5, और ये कितनी बार आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि वो हमारी जिस टर्म्स का हमें मीन निकालना, कितनी बार कोई चीज आ रही है, कितनी बार कोई चीज आ रही है। 5 कितनी बार आ गया देखो, 3 times. 3 टाइम्स। 3 तो इसको बोल दिया F1, इसको बोल दिया F1। अब x2 हमारे पास मान लेते हैं 6 है, 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, ये भी 3 बार, इसको बोल दिया F2। अब x3 मान लेते हैं हमारे पास 7 है, 7 तो एक बार ही आ रहा है, इसको तो एक बार ही लिखेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बेटा? उनकी फ्रीक्वेंसीज कि वो कितनी बार काउंटिंग हो रही है। अच्छा x4 को मान लेते हैं 8, 8 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। क्या ये इस बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. ऐसे ही Yes. 4, 4 तो एक बार ही आ रहा है भाई, 4 तो एक बार ही आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और क्या रह गया? 9 रह गया। 9 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। क्या समझ पाए ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि कितनी बार चीज आ रही है? 5 जैसे 3 बार आ रहा है, 1 2 3। 6 कितनी बार आ रहा है पूरी टर्म्स में? 3 बार आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखना, कहते जी बच्चा ना ये देख के डर जाता है थोड़ा, भाई 5 को आप लोग 3 बार ऐड कर रहे हो, 5 + 5 + 5, मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 5 × 3? भाई 5 को 3 बार ऐड कर लो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होगी। Yes. बोलो Yes, sir. यस और नो, यहां तक Yes, ओके sir. हुआ? Yes. अल्फा वाले बच्चों को क्लियर हो रहा है? दीपिंदर कभी, अब तो यार साल का एंड है, खुद भी बता दिया करो कि सर हाँ समझ आ रहा है, हमें पता लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फील आ रही है, थोड़ा खुद भी बताया करो यार। अब तो अक्षर बड़े नहीं हो गए बेटा, हर बार सर नाम ले, थोड़ा मतलब ऑड नहीं लगता तुम लोगों को यार? पता नहीं है यार विश्वजीत जी, मर्जी है। देखना 5 3 बार आ रहा है, ऐसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 को भाई 3 बार जोड़ने के अलावा, तो तुम ऐसे कर लो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 7 को तो चलो एक बार ही था, 7 × 1 ही है। उसके बाद 8 को 2 बार जोड़ने के अलावा, 8 को मैं अगर 2 बार जोड़ रहा हूं तो भाई ऐसे लिख लेता हूं 8 × 2, समझ रहे हो ना बेटा? उसके बाद 4 तो एक बार ही है, 4 को तो एक बार ही जोड़ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 एक बार ही है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स की काउंटिंग करनी है? 1 2 3 4 5, ऐसे काउंटिंग करके लिखना पड़ेगा भाई। वो इनको ही ऐड कर दो फ्रीक्वेंसीज को, फ्रीक्वेंसीज की तो एडिंग है। 3 3 6 7 8 9 10 11, नहीं समझे? 3 3 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय F1 + F2 + F3 अप टू, ये चीज 11 हो गई। बात समझ रहे हो ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. भाई लिखने को छोटा कर दिया मैंने, तो मीन का लोगों ने ये फार्मूला बना दिया। देखना, कहते xi x1 f1 x2 f2 अप टू सो ऑन xn fn डिवाइडेड बाय f1 + f2 अप टू सो ऑन fn। ये बेटा है क्वेश्चन ही, मीन की तो अभी भी वही डेफिनेशन है कि सारे नंबर्स का सम करो डिवाइडेड बाय जितनी बार वो जितने नंबर हैं। ये भी तो वो देखना, अब x1 f1 टाइम्स आ रहा था, x1 f1 टाइम्स आ रहा था, तो x1 को जा तो f1 टाइम्स जोड़ लो, या x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होगी ना। अब x2 f2 टाइम्स आ रहा था, अब जा तो x2 को f2 टाइम्स जोड़ लो, या f2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होगी ना। बात समझ रहे हो ना? ये चीज तो अभी भी वही है, चीज नहीं बदलेगी पूरे चैप्टर में। क्या बेटा बेसिक समझ आ रहे हैं? मुझे सच बताओ, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir.
अक्ष सिंगला, दीपिंदर, sir. विश्वजीत, समझ आ रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का बोल रही हो ना सच अक्ष? Yes, sir. दैविक समझ आ रहा है बेटा? दीपक Yes, कुमार, sir. दैविक, थोड़ा Sir. फील आ रहा है कि भाई ये मीन होता क्या है एक्चुअल में? मीन का मतलब क्या है? ये हम क्या लिख रहे हैं? समझ गए ना बेटा? समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखना, जो मैंने अभी मीन का लिखा, x1 f1 x2 f2 xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 अप टू सो ऑन fn। भाई यही तो मीन है। इसको शॉर्ट वे में लिख दिया अब लोगों ने, कहते भाई हम तो इससे भी शॉर्ट लिखेंगे। x बार इज इक्वल्स टू समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi। देखना क्या समझ आ रहा है? i वेरीज फ्रॉम 1 टू n। Yes, sir. एक्चुअल में खोल के देखो, ये वही तो बात है। ये इनका मतलब क्या है देखना, एक बार दोबारा सिखाता हूं। इसका मतलब क्या है, पहले i1 पुट होगा f1 इंटू x1 प्लस, फिर i2 पुट होगा f2 इंटू x2 समीशन कर देगा प्लस, फिर i3 पुट होगा, चलता जा रहेगा ना, i 1 से लेके n तक चलेगा, अप टू सो ऑन fn xn डिवाइडेड बाय, ये क्या मतलब है, पहले i1 पुट होगा f1, फिर समीशन का काम होता है प्लस, ये समीशन का काम है, समीशन का काम है, समझ रहे हो ना? फिर i2 पुट होगा f2, फिर समीशन का काम है f3 अप टू सो ऑन fn। देखो बेटा क्या समझ आ रही है सबको? ये वही चीज है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। यस और नो समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. बस हमारा पहला मेथड हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो ना? यही तो है, बस मीन निकालना है। देखना कैसे, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। शाबाश सारे, मन से करो बेटा। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें x दिया हुआ है, क्या 4 दिया हुआ है सबसे पहला, 6 9 10 15, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 10 10 7 8। मीन निकाल के दिखाओ जल्दी बेटा, कम ऑन फास्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो xi है ना, ये जो पहला x1 है, ये 4 है, वो 5 बार आ रहा है, 6 10 बार आ रहा है। मैंने अपना काम कम कर लिया ना, कहा तो मैं आपको ये लिखता 4 4 4 4 4, फिर लिखता 6 6 6 6 पागलों की तरह 10 बार, फिर लिखता 9 को 10 बार, फिर 10 को 7 बार, 15 को 8 बार। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोल दिया। बच्चों का 9 आ रहा है, वेरी गुड, 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, अच्छे बच्चों का आ रहा है। ठीक है, सभी का आ रहा है। देखना, बनाए, कुछ नहीं करना बेटा, हमें ना बोर्ड में अच्छा अच्छा बना के लिखना है। कैसे? यहाँ पे सबसे पहली कॉलम बना देनी है xi की, यहाँ पे बना देनी है fi की, यहाँ पे लिख देना है 4 6 9 10 15 4 6 9 15, यहाँ पे ऐसा हल्का सा। फिर मैं आपको एल्गोरिथम भी लिखवाता हूँ, घबराओ मत। यहाँ पे कर देंगे xi fi की कॉलम क्या बनेगी भाई, ये तो क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, 5 10 10 7 8। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है x बार निकालने के लिए, x1 f1 x2 f2 x5 f5 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 f5 तक। भाई ये f1 ही तो है, ये f2 ही तो है, f3 ही तो है, f4 ही तो है, f5 ही है, जर्नल वे में लिख दिया fi। ये x1 ही तो है, ये x2 ही तो है, x3 ही तो है, x4 ही तो है, x5 ही तो है, जर्नल में लिख दिया xi। अब xi fi, अब जा तो 4 को 5 बार जोड़ लेता हूं, जा तो फिर ये यूज कर लेता हूं, 4 इंटू 5 20 आएगा,
6 इंटू 10 60 आएगा, 9 इंटू 10 90 आएगा, 10 इंटू 7 70 आएगा, 15 इंटू 8 कितना आएगा 120। Yes. अगर मेरी Yes, sir. कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद इनका Yes, सम sir. करो, 120 70 90 60 20 360 बन गया। Yes. 360 Yes, बन sir. गया भाई, टेबल में ही कर दिया ना ये सारी कैलकुलेशन, समझ रहे हो ना कि बच्चे कंफ्यूज ना होए। तो बार कैसे निकल जाएगा 360, इनका सम कितने 40. नंबर्स कितने 40. 40. डिवाइड बाय 40, तो 9 सीधी सीधी कैलकुलेशन थी। देखो बेटा क्या समझ आया कि नहीं आया, सच बताओ। Yes, Yes, sir. sir. आगे सर। आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब ना एक एल्गोरिथम लिखो, एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम होता है कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो क्या करने हैं चीज को करने के लिए। और अगर आप थोड़ा सा वीडियो ऑन रखोगे, यस नो टाइप करते रहोगे या बीच बीच में बोलते रहोगे, तो मेरा एंथुइज्म बड़ा रहेगा। वैसे तो कोशिश करता हूँ कि एंड तक रहे, ताकि मुझे थोड़ी फील ज्यादा आएगी, और जितनी मैं समझता हूँ मुझे फील आएगी, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। बाकी तो पता नहीं, थ्योरी गलत भी हो सकती है। जैसे कनिका है, चाहत है, तेजिंदर है, सुपर्णा, जो अच्छे बच्चे हैं यार, जो बात को समझते हैं सीखते हैं, वो तो वो मतलब दीपिंदर, अक्ष तो पता ही नहीं यार, मैं पूरे साल समझा रहा हूँ, साल से। वासु, है ना। जिनके पास देखो वाईफाई की प्रॉब्लम है, वो तो चलो छोड़ो, ये अब बात ही खत्म हो गई फिर वो। हाँ, तो जब वाईफाई है और हम लगा सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, कैपेबल हैं, तो व्हाई नॉट। आप खुद सोच के देखो, हर्षिल, दीपक कुमार, मतलब सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर हम कैपेबल हैं, करना कर सकते हैं, और मतलब कपड़े वपड़े आप सभी अच्छे खासे पहन के बैठते हो यार, और मतलब घर वालों ने अच्छा खासा दिया हुआ है सबको सब कुछ, तो बाकी तो मर्जी है। अच्छा, अब मैं आपको लिखा रहा था एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखो बेटा। एल्गोरिथम होता है कि हमने टेबल वो कैसे बनाना होता है, ताकि आप लोग कभी नोट्स को रिवाइज करो तो रिवीजन हो जाए ना अच्छे से। एल्गोरिथम लिखो, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, prepare the frequency table in such a way, in such a way that its first column consists of values sorry of the वेरिएट होता है वो एक्स वाली टर्म्स जो हमें दी होती हैं, कि बच्चों की हाइट, बच्चों के मार्क्स। वेरिएट वो वेरिएबल, वेरिएट का मतलब वेरिएबल। एंड इन सेकंड कॉलम देयर corresponding frequencies, their corresponding frequencies। लिखो ध्यान से। वही जो मैंने आपको यहां पे बनाया, देखना साथ साथ देखते भी रहो। मैंने आपको पहले वेरिएट बनाया, इसको वेरिएट भी बोलते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। बस अभी तो यही सिखा रहा हूं कि टेबल बनाना है भाई, और तो क्या ही है, इंग्लिश में बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी। उसके बाद मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कॉलम, मल्टीप्लाई द frequency of each row with corresponding values of variable to obtain third column containing fi xi। देखो थर्ड कॉलम हमने यही बनाई है, चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग से।
पहली xi को fi f1 से, x2 को f2 से, x3 को f3 से कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, सम निकाल लिया। फाइंड द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 3 कॉलम्स बन चुके हैं। ये आपका थर्ड कॉलम होगा ना, यहां पे लिख लो, ये आपका थर्ड कॉलम होगा। बस उसके बाद तो क्या ही करना है, फॉर्मूला निकालना है, समीशन f1 x1 f2 x2 चलते चलाते fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 fn लगा देना भाई, कहानी खत्म। समझ रहे हो ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, लिख लिया ना सबने अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा अलग टाइप का है, देखना। इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 6, find the value of p. Find the value of p. अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये है वेरिएट, मैं आपको अभी सिखा के चुका हूं। वेरिएट मतलब वेरिएबल जो वेरी हो रहा है। ये वो वेरिएबल कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 3 बार आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, 6 3 टाइम्स आ रहा है, 10 1 टाइम्स आ रहा है, और यहां पे एक वैल्यू है p+5 जो 2 टाइम्स आ रही है, और आपको नेट मीन दिया हुआ है अब 6। देखो मीन दे दिया, p निकालना है बस, अब तो मीन दे दिया, p निकालना है। कम ऑन फास्ट। कितना बेटा? 7। 7 is correct answer. 7 is the correct answer. Very good. ठीक है, लगभग सभी ने कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। बस एंथुइज्म से पढ़ना है हमें, मन के साथ। देखना कैसे करना है क्वेश्चन को, वही है। अभी हमने एल्गोरिथम तो लिखा, कहते हैं जी पहला कॉलम तो आप वेरिएट का बनाओ xi, अगला कॉलम जी आप बनाओ fi, अगला कॉलम बनाओ आप fi xi, बस कहानी खत्म। सबसे पहली एंट्री कौन सी है बोलोगे? चलो मैं ही देख लेता हूँ। 2 3 बार आ रहा 2 है। 3 दूसरी एंट्री कौन सी है? Sir, 4 4 2 4 2 2 times. times. तीसरी एंट्री 6 3 3 times. वेरी गुड। चौथी एंट्री 10 1 time. वेरी गुड। पांचवी p+5 2 Plus times. 5 2 times. p+5 2 टाइम्स। समीशन fi xi यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18, ये 3 है मेरा सुंदर सा। 10 यहाँ पे 2p + 10। ठीक है, यहाँ पे इनका सम करना है। अगला स्टेप मैंने एल्गोरिथम में आपको लिखाया था, यहाँ पे 52 + 2p और इनका सम 3 3 6 7 8 9 10 11। 11. बस अब मीन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्चुअल में ये समीशन fi xi है ना बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये f1 x1 Yes. + f2 x2, समझ रहे हो ना, f5 x5 है। और ये ध्यान से देखो, ये समीशन fi है। fi का मतलब f1 + f2 + f3 f5 तक, तो हम दोनों को डिवाइड ही करना है मीन के लिए। समीशन fi xi डिवाइड बाय समीशन fi। डरना नहीं है समीशन से, बिल्कुल नहीं डरना। कितना बन गया ये? 52 + 2p डिवाइडेड बाय 11। अब भाई 11. क्या करें, इन्होंने दिया हुआ है मीन, हमें कितना दिया हुआ है? 6। 6. भाई इस इक्वेशन को सॉल्व By करना है 11. और सॉल्व कर देंगे इसको। सॉल्व करके p की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। 7. Sir, 7. 7. समझ आया कि नहीं आया सबको? Yes, sir. Yes. बड़ा सिंपल सा काम है यार, बड़ा ही सिंपल।
जितना सिंपल उतना, क्या बोलूं आपको, बात समझ गए कि नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड. नेक्स्ट मेथड, सेकंड वन, शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड. ठीक है. लिखो सारे अच्छे से, शॉर्टकट मेथड. देखो बेटा, इस मेथड को करने की जरूरत क्यों पड़ी और हम इसको क्यों करते हैं और हमारा आंसर सेम क्यों आता है, वो सब सीखेंगे. ठीक है, घबराओ मत. आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ पहले. मीन निकालना है आपको, आपको मीन ही निकालना है. मैं आपको नेक्स्ट पे लिख रहा हूं, टेबल जो दिया हुआ है, टेबल ही बना देता हूं. चलो, टेबल दिया हुआ है हमें, वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स का. 12 स्टूडेंट्स का वेट है. जल्दी लिख लेना क्वेश्चन को. जो वेट दिया हुआ है केजी में, वो क्या क्या दिया हुआ है? 67, 70, 72, 73, 75. और जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, मतलब 67 कितने बच्चों का है? 67 4 बच्चों का है. 70 3 बच्चों का है. 72 2 बच्चों का है. 73 3 बच्चों का है, सॉरी 2 बच्चों का है. और 75 1 बच्चों का है. देख लो, ये सब सारे 12 ही बना रहे हैं मिलके. 12 स्टूडेंट्स हैं. 4 3 7 8 9 10 11 1 12. 4 + 3 7 8 9 10 11 + 1 12. समझ रहे हो? 12 स्टूडेंट्स का ये वेट है. आपको मुझे मीन निकाल के दिखाना है. अभी भूल जाओ शॉर्टकट मेथड. जैसे कह रहा हूं, सिंपल जो सिखाया वो लगाओ. कम ऑन. और मीटिंग एंड होने के बाद साथ के साथ ज्वाइन कर लेना. उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं इस मेथड को हमने कैसे बनाया. Sir, 70.2. हाँ भाई, किसी का आंसर बना मीन? सच बताना मुझे, खुद निकाल के. चाहत ने तो खुद निकाला होगा भाई, बिल्कुल. 70 पॉइंट कितना बन रहा है चाहत? मैसेज चला गया आपका दोबारा पे. 70 पॉइंट कितना लिखा है इसने? 70.25 लिखा है. ठीक है, 70.25 सही है आंसर. सबका आ गया? देखो, अल्फा वालों का आ गया. Yes, sir. भाई जो मेरे जैसे हैं उनका आ गया. दीपिंदर, अक्षय सिंगला, विश्वजीत Yes, sir. सिंह. ये तो बड़ा सूखा चैप्टर है यार. अच्छा, अब देखना. चलो, मीटिंग एंड ही होने वाली है बेटा, जस्ट. ठीक है, आप लोगों ने मीन के लिए बहुत मेहनत की होगी, कैलकुलेशंस पे कैलकुलेशंस मारी होंगी बैठ के. मैं आपको एक और आसान मेथड बताता हूं. ठीक है, इससे मीटिंग दोबारा ही बस ओवर होने वाली है. जिसका नहीं निकला निकालो, फिर स्टार्ट करते हैं.